इसका इलाज किसान ही करेगा। अब किसान और बीजेपी की लड़ाई है ये, ना अखिलेश की लड़ाई रहेगी अब, और ना ये यहाँ हमारे कुशवाहा जी की लड़ाई रहेगी। ये किसान और बीजेपी की लड़ाई है। आय तो दुगनी तो नहीं हुई है, गाय दुगनी हो गई हैं। और आय दुगनी नहीं हुई है, खाद दुगनी हो गई है। आय दुगनी नहीं हुई है, सिलेंडर दुगना हो गया है। सांड भगाते हैं योगी ने सांड छोड़े हुए हैं, जिनके लिए चारा के लिए उन्होंने बनाया है अपना गौशाला, उसमें भी चारा नहीं है। महंगाई तो दुगनी हो गई है, कोई हिसाब नहीं। सिलेंडर लेने जाओ तो 1000 रुपये में मिलता है। शिक्षा प्रति तो रात दिन स्कूल खुला रहता है, रात को भी खुलते हैं स्कूल। तो शिक्षा ऐसी पूरा साल हो गया, बच्चे सब घर बैठे हैं, सब बेकार हो गए हैं बच्चे। गायों को जानवरों की रोटी सूची बनाते तो उनको इंसान की जरूरत ही नहीं थी वोटों की। नमस्कार, जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। इस वक्त की हमारी चुनावी यात्रा आप पहुंची है लखीमपुर की निघासन विधानसभा क्षेत्र में। ये विधानसभा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पूरा उत्तर प्रदेश का जो चुनाव है उसका राजनीतिक मुद्दा किसान बना हुआ है, और यहीं से ही शुरुआत चुनाव को लेकर हुई थी। यूपी के जो चुनाव हैं शुरुआत भी इसी मुद्दे से लेकर हुई थी। तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पर उन्हीं लोगों से बातचीत की जाए जो इस वक्त वोट डालने वाले हैं। कल निघासन विधानसभा में वोटिंग होगी, जिसके लिए हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार किन मुद्दों को लेकर ये वोट डाल रहे हैं। हम इस वक्त गोविंदपुरम फार्म गांव में मौजूद हैं और यहाँ खेतों में ये किसान काम कर रहे थे, तो इनसे डायरेक्ट बात करते हैं। जी बाबूजी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर जसवीर सिंह है। डॉक्टर साहब, क्या लग रहा है इस बार जो मौजूदा सरकार है उसका इलाज कैसा होगा? उसका इलाज किसान ही करेगा। अब किसान और बीजेपी की लड़ाई है ये, ना अखिलेश की लड़ाई रहेगी अब, और ना ये यहाँ हमारे कुशवाहा जी की लड़ाई रहेगी। ये किसान और बीजेपी की लड़ाई है, सीधी सीधी। अच्छा, किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? अगर किसानों को लेकर बात की जाए, अब बीजेपी सरकार कहती है आय दुगनी हो गई है, गन्ने का पेमेंट 14 दिन में मिल रहा है, और इसके अलावा उनका कहना ये भी है, जो वो कहते हैं कि खाद और यूरिया जैसी जो सामग्री हैं वो हमेशा समय पर मिलती है। तो ज़मीनी हकीकत क्या है ये बताइए आप। आय तो दुगनी तो नहीं हुई है, गाय दुगनी हो गई हैं। और आय दुगनी नहीं हुई है, खाद दुगनी हो गई है। आय दुगनी नहीं हुई है, सिलेंडर दुगना हो गया है। आय दुगनी नहीं हुई है, बेरोजगारी दुगनी हो गई है। ये मुद्दे हैं हम लोगों के। और बेरोजगारी इतनी ज़्यादा है, महंगाई इतनी ज़्यादा है, किसान इतना परेशान है कि टेंट खेतों में लगे हुए हैं, खेतों में रहते हैं, सांड भगाते हैं। योगी ने सांड छोड़े हुए हैं, जिनके लिए चारा के लिए उन्होंने बनाया है अपना गौशाला, उसमें भी चारा नहीं है, कुछ नहीं है उसमें। उनको पैसा भी नहीं दिया जाता। वो जब मर जाते हैं तो वो अपने पैसे से उनको दबाते हैं, दफनाते हैं जानवरों को। गांव में जो गौशालाओं की जो तस्वीर हैं वो बेहद ही बेकार हैं, आपका ये कहना है। तो और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि महंगाई को लेकर यहाँ कैसा हाल है? महंगाई तो दुगनी हो गई है, कोई हिसाब नहीं। सिलेंडर लेने जाओ तो 1000 रुपये में मिलता है, और डीएपी खाद कहाँ पहुँच गई है 1500 में। हर चीज़ महंगी होगी। महंगाई को लेकर इनका कहना है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? सुबेर सिंह। सुबेर सिंह जी, कितने बच्चे हैं आपके, क्या करते हैं? एक ड्राइवरी करता है, एक पाठ करता है। अच्छा, पढ़ाई कैसी चल रही है? शिक्षा व्यवस्था यूपी में कैसी है आपके हिसाब से? शिक्षा प्रति तो रात दिन स्कूल खुला रहता है, रात को भी खुलते हैं स्कूल। तो शिक्षा ऐसी पूरा साल हो गया, बच्चे सब घर बैठे हैं, सब बेकार हो गए हैं बच्चे। 2 साल हो गए। दरअसल में ऐसा है ना, ये बीजेपी को तो किसान की वोट की ज़रूरत ही नहीं थी। इनको तो ये थोड़ा भूल गए। इनको तो इसकी वोटर सूची गायों की बनानी चाहिए थी। गायों को जानवरों की वोटर सूची बनाते तो इनको इंसान की जरूरत ही नहीं थी वोटों की। किसान तो इतना परेशान है ना, सबसे ज़्यादा किसान को मारा इन्होंने। इतनी महंगाई है, सिलेंडर 1000 रुपये का 3 साढ़े 3 रुपये का हो गया, खाद महंगी होगी, हर दफ़ा परेशानी है। चलिए देखिए, खाद को लेकर परेशानी है। आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे। जो गृह राज्य मंत्री हैं आशीष, उनके बेटे को ज़मानत मिली है, तो उसके बाद यहाँ लखीमपुर का माहौल कैसा है? उसकी ज़मानत तो इनको देनी नहीं चाहिए। जब आचार संहिता लगी है, हमारे लिए भी आचार संहिता, उनके लिए भी आचार संहिता होनी चाहिए थी। एक क्रिमिनल आदमी को
जमानत दे दी गई है। वो तो कोर्ट ने दी है, कोर्ट का जो उन्होंने असली संज्ञान नहीं लिया, असली चीज़ें उन्होंने पढ़ी नहीं। 5000 पन्ने की जो चार्जशीट बनी है उसको उनको पढ़ना चाहिए था, फिर उसको जमानत देनी चाहिए थी। ये किसानों के जख्मों पे नमक लगाने वाला काम किया है कोर्ट ने भी। ये सुप्रीम कोर्ट ने फटकार जो लगाई है, उन्होंने असली संज्ञान अगर लिया होता उसको जमानत मिलनी नहीं चाहिए था। जिन्होंने एक आधा डंडा मार दिया, जिन्होंने किया कुछ नहीं, वो अभी जेल में पड़े हुए हैं। बहुत लोग ऐसे हैं किसान जिनकी वो पूरी हो चुकी है, सज़ा पूरी हो चुकी है, उनको छोड़ा नहीं गया आज तक। अच्छा, एक चीज़ बताइए, किसानों को लेकर यहाँ लगभग सभी राजनेता पहुँच रहे हैं, बड़े से बड़े राजनेता पहुँच रहे हैं। यहाँ के जो विधायक हैं, बीजेपी विधायक हैं, वो कितना जनता के बीच आए हैं चुनाव को लेकर वोट मांगने के लिए? जनता के बीच वो कल आए, कल हम निगासन गए थे तो हम चौराहे पे बैठे थे, तो विधायक जी का शीशा हमने कल डाउन देखा है और विधायक जी का चेहरा तो हमने 5 साल में देखा ही नहीं। और हमारे गोविंदपुर में तो आए ही नहीं कभी कि, लेकिन उनकी गाड़ी को हम लोगों ने जरूर धमकाया था एक दिन, उनकी खातिर जरूर कर दी कि भाई हमारे यहाँ तो मत आओ। हम लोग वो किसान हैं जिन किसानों पे गाड़ी चढ़ाई, जिनको रौंदा गया। मेरे परिवार के 2 सदस्य जो हैं शहीद हुए हैं उसमें। और मेरे घर आप मत आइए, मेरे क्षेत्र में मत आइए। बीजेपी वालों को खुला चैलेंज है और बीजेपी वालों से खुला हम लोगों का ये विरोध है। जब तक ये हम अब सुधरेंगे नहीं तब तक किसान का विरोध जारी रहेगा। देखिए, किसान का विरोध जारी रहेगा, इनका ये कहना है। मुद्दे किसानों के साथ साथ युवाओं के हैं कि युवाओं को रोजगार कितना मिला है, नौकरियां कितनी मिली हैं। एक युवा हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। हाँ, बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम विचित्र सिंह है जी। अगर रोजगार को लेकर बात की जाए, कितनी उम्र है पहले आपकी, ये बताइए। मेरी 22 साल उम्र है। लगभग पहली बार वोट डालने जा रहे हैं विधानसभा चुनाव को लेकर, क्या दिमाग में है, क्या सोच कर डालेंगे? हम तो अखिलेश यादव को वोट डालेंगे, ठीक है। हम तो भाजपा को वैसे भी नहीं डालेंगे। हमारे 750 किसान शहीद हुए, ठीक है। हमारी कोई फसल का कोई रेट नहीं मिल रहा, ठीक है। MSP नहीं मिल रही, ठीक है। 1800 गेहूं का रेट है, 1200-1300 ऐसे बेच रहे हैं, ठीक है। धान भी 1100-1200 में ऐसे बेचा है। कोई वोट नहीं डालेगा भाजपा को। और रोजगार को लेकर अगर बात की जाए तो क्या उम्मीद है रोजगार को? रोजगार यही उम्मीद है कि अखिलेश यादव आएंगे तो कुछ शायद सुधार हो जाए, वैसे तो कोई सुधार होने वाला नहीं। आपसे एक चीज़ और हम पूछना चाहेंगे। हम आपके जब गांव में आए, हमने सड़कें देखी, बड़ी बेकार हैं। ऐसा क्यों है, कब से बनी हुई हैं और इतनी बेकार स्थिति कैसे हो गई? ये जो सड़कें जो पहले की बनी हुई, जब समाजवादी पार्टी थी, ये तभी की बनी हुई हैं। उसके बाद ना किसी ने रोड़ा लगाया, ना खड़ंजा लगाया, ना किसी ने कुछ बनाया। ये हमारा रपटा पुल आपने देखा होगा, ये भी जो समाजवादी पार्टी में जो बना था, जो कुछ बना है। इधर एक रपटा पुल और है घाघी पर बना हुआ है, वो भी समाजवादी पार्टी का, हमारे जो रवि वर्मा थे, ये उन्हीं का बनवाया हुआ है। उसके बाद किसी ने नहीं बनवाया। आज वो देखो वहाँ मिट्टी पड़ रही है। और ये समाजवादी के अलावा ये कोई सरकार किसी काम के नहीं। ये लॉलीपॉप देते थे, ये एक वो झांसा देते थे कि हम आपको ये दे देंगे, वो 450 में सिलेंडर था, आज 1000 में पहुंच गया है। DAP जो 750 में थी, आज वो 1450 में हो गई है। यूरिया जो 225 की, अब 450 की हो रही है। और गन्ने का रेट इन्होंने 5 साल में 25 रुपये बढ़ाया, जबकि 40 रुपये तो मायावती ने बढ़ा दिया था, 40 रुपये मुलायम सिंह ने बढ़ा दिया था। तो बिल्कुल देखिए, किसान नाराज़ है क्योंकि उनका ये कहना है कि फसलों का जो दाम है वो सही नहीं मिल रहा है, जो कृषि के और उपकरण हैं, खाद है, वो समय पर नहीं मिल रही है। ये तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिसके चलते किसान इस बार मौजूदा सरकार से नाराज़ है। बहरहाल कल यहाँ पर वोटिंग होनी है और 10 मार्च को रिजल्ट आना है, तब जाकर इस बात का भी फाइनल हो जाएगा कि क्या वाकई किसान जिस तरह से नाराज़ हैं उसका खामियाजा सत्ताधारी पार्टी को हुआ है या नहीं हुआ है। निघासन विधानसभा क्षेत्र से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।